नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे। तो संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स 2024 की क्लास। तो आज अपने संडे के दिन 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2024 तक जो पीछे का अपने एक साप्ताहिक का जो अपने करंट पड़ा है उसको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट की क्लास मिलती है। जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ पिछले का एक सप्ताह का करंट। फिर जैसे ही पूरा मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ का आपको मैं करंट रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी आपको डेली, आपको रोज सुबह शाम को लाइव टेस्ट आपको मिलता है। जैसे मेरी सुबह करंट की क्लास आ गई, शाम को टेस्ट मिल जाता है। जैसे आज संडे के दिन आपको ये वीकली क्लास मिलेगी, इसका टेस्ट आपको कल वीकली टेस्ट मिल जाएगा। और मंथली जैसे आपको टेस्ट है तो मंथली टेस्ट है मिलता है। तो बढ़िया तरीके से ये हमारी प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। अपनी वार्षिक वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक एक साल का करंट आपको मिलेगा। एक साल की वैलिडिटी है, एक साल का करंट आपको मिलेगा। तो ये बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी अपनी जो यूट्यूब पे क्लासें आती है करंट की, उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिलता है। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की अ, समसामयिकी यानी कि भारत और राजस्थान का करंट है, आपको लगातार धीरे धीरे टॉपिक माध्यम से करंट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। और आज आपको पता है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है, उसके अंदर आज अपने बात करेंगे। उसका एग्जाम होने के बाद में देखेंगे अपने भारत और राजस्थान के करंट के क्वेश्चन कितने वहां पर करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसमें चर्चा अपने करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनको देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण कब मिला था। और कल परसों ही मैंने बताया था कि इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनको देने की घोषणा हुई। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, और कल परसों 3 हस्तियों को फिर भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। तो इनको पद्म विभूषण मिला था कब? 2015 के अंदर। क्या कब मिला था? 2015 के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति अभ्यास 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति जो 2024 अभ्यास है, इसका आयोजन है राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के जैसलमेर में आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश को भारतीय सहायता का प्राथमिक लाभार्थी बताया है? अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा किस देश को भारतीय सहायता का एक प्राथमिक लाभार्थी बताया? तो ये बताया है भूटान देश को। किसको बताया है? भूटान देश को सहायता का एक प्राथमिक लाभार्थी बताया है। कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023-24 जीती है? आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। तो कर्नाटक ने किस टीम को हराकर नागेश ट्रॉफी 2023 जीती? तो ये रहा फाइनल के अंदर आंध्र प्रदेश को हराकर। किसको हराकर है? आंध्र प्रदेश को हराकर है कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी 2023-24 से जीती है। भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर फीडे रैंकिंग में जूनियर विश्व नंबर 1 बन चुके हैं? तो ये बन गए, आपको पता टॉप खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंदा हैं, वो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं और ये फीडे रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर नंबर 1 बन चुके हैं। भारत ने किस शहर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया? और खुदरा लेन देन के लिए यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया, वो बन चुका है फ्रांस। कौन सा बन गया? वो यूपीआई यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया फ्रांस है। और डिजिटल वीजा अपनाने वाला भी पहला देश कौन सा बन गया? फ्रांस बन गया। हाल में महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मुकुंद वाघ को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया? मुकुंद वाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? हाल ही में वित्त मंत्रालय के अंदर व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार कौन बने? तो ये बन चुके हैं पवन कुमार। कौन बन गए? पवन कुमार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में
मुख्य सलाहकार हैं बने हैं। केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये नियुक्त किया है अपूर्व चंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी किसको कर दिया? अपूर्व चंद्रा है, इनको केंद्र सरकार ने नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के पहले किस विशाल सर्वेक्षण पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया? ये किया है INS संध्या को। इसका नाम क्या है? INS संध्या के एक पोत है, इससे एक जहाज है, और इसको अपने केंद्रीय जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह है, उन्होंने अपनी नौसेना के बेड़े के अंदर इसको शामिल कर लिया है। भारत सरकार द्वारा बेचे जाने वाले भारत ब्रांड चावल की कीमत क्या है? भारत सरकार द्वारा बेचे जाने वाले भारत ब्रांड चावल की कीमत क्या है? यह है 29 रुपए प्रति किलोग्राम। कितनी है? ऑप्शन नंबर एक 29 रुपए प्रति किलोग्राम के नाम से ये पैकेट आएंगे, जो भारत ब्रांड चावल के नाम से बेचे जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की महिला रोबोट व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकलेगा? तो कौन सा संगठन है 2024 की तीसरी तिमाही में भारत की महिला रोबोट है व्योम मित्र को मानव रहित मिशन पर निकलेगा? ये निकलेगा इसरो। किसके द्वारा? इसरो इसको लॉन्च करेगा। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार मिला? तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन दोनों को, ये भारतीय संगीतकार है, इनको 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में पुरस्कार है मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई? ये बन चुकी है उत्तराखंड राज्य की। किसकी बन गई? उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई। आयरिश राष्ट्रवादी मिशेल ओनील को किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? आयरिश राष्ट्रवादी है मिशेल ओनील, यह एक महिला है, ध्यान रखना, महिला का नाम है। उनको किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये बन गया उत्तरी आयरलैंड की। किसके बन गए? उत्तरी आयरलैंड देश के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त इनको किया गया है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। मैंने आपको पीछे बताया, तो डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया फ्रांस देश बन चुका है। क्योंकि आगामी आपको पता है जून जुलाई के अंदर है जो आपको पता है ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक खेल होंगे, उनके लिए अभी फ्रांस थोड़ा चर्चा में रहेगा, क्योंकि वहां पर डिजिटल वीजा की पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ बन गया है। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री को किस राज्य में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको मिला है केरल राज्य के अंदर। इसमें ये उत्तराखंड के अंदर है बद्रीनाथ धाम, और वहां के मुख्य पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूद्री, और इनको केरल के अंदर शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य में? केरल के अंदर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 चला था, कहां पर है? गोवा राज्य के अंदर है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा के अंदर चला था। कौन सा समूह गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? कौन सा समूह है? तो ये कर रहा है अंडानी समूह है। कौन सा? अंडानी समूह है, वो गुजरात के मुंद्रा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है। फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन कौन से हैं? फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये 3 देश हैं जो फीफा विश्व कप के मेजबान बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, इसको बोलते हैं, अभ्यास की 4 उड़ानों के परीक्षण किए? ये किए हैं डीआरडीओ ने। किसने किए हैं? डीआरडीओ के द्वारा एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसका नाम है हीट है, इसका नाम है अभ्यास। तो इसकी 4 उड़ानों के परीक्षण कर दिए। किसने? डीआरडीओ ने। कौन सा आईआईटी भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद बनाएगा? तो वो बनाएगा आईआईटी मद्रास। क्योंकि जब भारत के पहले की बात आ जाए तो एग्जाम के अंदर ये करंट में क्वेश्चन टपकता है। तो कौन सा आईआईटी मद्रास है, वो भारत का पहला स्वदेशी 155 मिलीमीटर का एक गोला बारूद बनाएगा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ?
तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है और भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है गुजरात के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया गया ये? गुजरात के अंदर। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? ये मिला है, ध्यान रखना, डॉक्टर बीना मोदी को। ऑप्शन नंबर बी, किसको मिला? डॉक्टर बीना मोदी को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है पीटी उषा को। किसको मिला है? पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और है दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है मिला। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया? तो ये बनाया है ओलेग कोनो ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? ये हैं ओलेग कोनो, और उन्होंने अंतरिक्ष के अंदर सर्वाधिक रहने का रिकॉर्ड बना दिया। 878 दिन और 12 घंटे बिताने का उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया? तो ये आपको पता है, पंजाब के जो है राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो किस पर पूछा है ये पूछा है ब्रांड गार्जियन इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर भारतीय को दूसरा स्थान मिला। ये मिला है किसको? मुकेश अंबानी को। किसको मिला है? मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये बनेगा पटना में। कहां पर है? बिहार की राजधानी है पटना, वहां पर देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये समर्पित है बापू टावर है, ये पटना के अंदर बनेगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अभी इसरो के द्वारा ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा तैयार हो चुका है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो दुनिया का पहला ये 3D प्रिंटेड इंजन है। किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया? किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट पर 9 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च कर दिया? ये किया है चीन देश ने। किसने लॉन्च किया है? चीन देश के द्वारा। पीएम मोदी ने किस राज्य में 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो मैंने आपको बताया था, जो भारत ऊर्जा सप्ताह चला था ना, 6 से लेकर 9 फरवरी के बीच में गोवा राज्य के अंदर है, और वहीं पर मोदी जी ने 1330 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया। कहां पर है? गोवा राज्य के अंदर। किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस शहर के अंदर दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? ये हुआ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। किसकी राजधानी है? पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा और इसकी राजधानी है अगरतला। वहां पर दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन किस शहर में फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? ये करेगा हैदराबाद में। कहां पर है? तेलंगाना जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो आगामी हैदराबाद के अंदर है फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। कौन सा? तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किया? किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया? तो ये किया है देश के दूसरे सीडीएस हैं अनिल चौहान। कौन है? देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया। सीमा सड़क संगठन ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की? तो ये की है भारत और म्यांमार। इसने भारत और म्यांमार के बीच में सीमा सड़क संगठन ने इन दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की, यानी कि दोनों देशों के बीच में निगरानी रखी जाएगी। विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले, तो ये किस देश के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए? ये बने हैं अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी, किसके बन गए? अल सल्वाडोर के नए दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है,
विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर है? तो विश्व बैंक की है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है। टोटल भारत 139 देशों के अंदर भारत का 38वां स्थान है। इसके अंदर कौन सा स्थान है? 38वां। यूएई का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। भारत में कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? तो ये करेगा 4 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम में किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने। इसने किया है राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट देखो, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए? आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के अंदर कौन से भारतीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए? वो बन गए गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। ये तीनों फॉर्मेट में, जो T20 है, वनडे है और टेस्ट रैंकिंग है, तीनों फॉर्मेट के अंदर है दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। कौन है? जसप्रीत बुमराह। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता रहे? 2024 है टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में कौन विजेता रहे? तो ये वेई। ऑप्शन नंबर ए कौन रहे? वेई 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विजेता रहे। एसी विकास बैंक ने भारत के लिए अपना निदेशक किसे नियुक्त किया है? एसी विकास बैंक ने भारत के लिए अपना निदेशक नियुक्त कर दिया है मियो ओका को। ऑप्शन नंबर सी किसको कर दिया? मियो ओका को एसी विकास बैंक ने यानी कि एडीबी ने भारत के लिए अपना निदेशक नियुक्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक है। और इसके अकॉर्डिंग अपने बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंदर सबसे जो ऊर्जा के नवीनीकरण क्षेत्र में सबसे टॉप पर है तो वो है चीन देश। कौन सा है? नवीनीकरण में चीन देश सबसे टॉप पर है। और भारत 2030 तक जो है तेल मांग वृद्धि का प्राथमिक चालक बनेगा। हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात ने किसे गोल्डन वीजा दिया? तो ये आनंद कुमार को। किसको दिया है? बहुत कम व्यक्तियों को ये वीजा मिलता है, लेकिन ये मिला अब की बार आनंद कुमार को गोल्डन वीजा मिला। इससे पहले शाहरुख खान को मिला, संजय दत्त को मिल चुका है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? ये की है दिल्ली, नई दिल्ली की सरकार ने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा कर दी है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एससीए स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया निरंजन शाह स्टेडियम। क्या कर दिया? निरंजन शाह स्टेडियम इसका नाम है कर दिया है। नीति आयोग और किस देश ने मध्यम और बाहरी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग और नीदरलैंड देश ने। किसने की है? नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच में मध्यम और बाहरी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी रिपोर्ट है जारी की। 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के अलावा किन 3 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई? तो ये पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। तो ये देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ये देश के 9वें प्रधानमंत्री और ये हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी थी। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। हाल ही में एजुकेशन सिविल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो अपने ये शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने एजुकेशन सिविल यानी कि एडीसीआईएल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। इसका मतलब ये है जो गरीब छात्र है ना, जिनको अच्छी शिक्षा के लिए उनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है शुरू किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है आयोजित किया गया और इसके अंदर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भाग लिया है। हाल में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार है सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो वो है लंदन। कौन सा है? और भारत की बात करें तो भारत के अंदर बेंगलुरु शहर है दूसरा स्थान है और लंदन सबसे टॉप पर है। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा किलकारी
और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया है? केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की लिकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किया गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा पूछते दोनों। किस देश ने रोस सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? ये किया है चीन देश ने। किसने? चीन देश ने अब की बार है रोस सागर के अंदर अपना 5वां नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन है किए है। कौन सा? ये 5वां अनुसंधान केंद्र। रतन टाटा ट्रस्ट किस शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? रतन टाटा ट्रस्ट है वो किस शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? ये करेगा मुंबई के अंदर। कहां पर करेगा? मुंबई के अंदर है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। यहाँ संडे था तो संडे के दिन मैंने आपको पीछे जो एक सप्ताह का करंट है वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे, लाइक किया करो भी वीडियो को, लाइक शेयर आपका काम है। जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और जितने भी आपके भाई बंधु हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर किया करेंगे ताकि उन्हें भी इस क्लास का फायदा हो। उसके भी कम समय के अंदर आपको इतना अच्छा करंट आपको करवाया जा रहा है। टेस्ट सीरीज वगैरह है, क्लासें वगैरह सब आप किसी को दूसरे को आप बताया करो ताकि दूसरे को भी पता चल सके। तो ये आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिली थी और इसका टेस्ट है वो कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।